प्रणाम करती हूँ सभी लोगों को। मैं दीक्षा झा दीपू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। आज मैं आपके सामने मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आपके सामने आऊँगी, एक मतलब छोटा सा वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, उनको थैंक्स कहने के लिए, क्योंकि मेरा जो है चैनल कुछ दिन पहले ही 1000 का जो होता है 1000 वो पूरा कर लिया है मेरे चैनल ने। तो इसलिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि जो है मैं आप लोगों के सामने आके आप लोगों को दिल से धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही जो है मेरे चैनल ने 1000 जो है पूरा किया है। तो इसलिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आऊँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम का जो है इधर उधर हेर फेर हो जाता था, नहीं मिल पाता था। तो इस वजह से, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ साथ मैं एक ट्यूशन टीचर भी हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, मिथिलांचल से, मधुबनी से। और जो है और मेरे मतलब पली बड़ी हूँ मैं इलाहाबाद से। वहीं पे ही पढ़ाई लिखाई छोटे से ही, उसके बाद जो है वहीं पे ही शादी भी हुई वहीं से ही। तो मैं अभी तो फ़िलहाल दिल्ली में हूँ। तो मैंने कहा कि एक बार जो है ज़रूर आपके सामने आके जो है मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर करूँगी कि आपके सपोर्ट से जो है मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है मेरे चैनल ने। और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लगता है जब मुझे जो है मेरे गाने को इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, मेरे शॉर्ट्स को मिलते हैं। स्पेशली गाने को जब मैं कोई गाना डालती हूँ, मुझे ना गाना गाने का बहुत शौक़ था, शुरू से ही गाना गाने का बहुत शौक़ था, बचपन से ही। लेकिन कभी ऐसा माहौल नहीं था गाना गाने का। मुझे खेलने का भी बहुत शौक़ था, वॉलीबॉल मैं स्टेट लेवल तक जो है प्लेयर रह चुकी हूँ। लेकिन हमारे मिथिलांचल में पहले इतना छूट नहीं था लड़कियों को, तो इस वजह से सिर्फ स्कूल तक ही मतलब खेल सकी, कॉलेज में नहीं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद एनटीटी किया था, तो 2 साल मैंने स्कूल में भी पढ़ाया और उसके बाद शादी हो गई मेरी। तो फिर शादी के बाद तो जानते हैं आप एक लड़की की लाइफ कैसे चेंज होती है, तो ऐसे ही इसमें ही लगी रही। तो गाने का जो मेरा शौक़ था ना, वो धीरे धीरे मतलब दबता ही रहा और ऐसे ही बस घर में ही गुनगुना लेती थी। फिर जो है अभी पिछले साल जो है मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आपका तो चैनल बना है, तो आप इस पर कुछ डालती क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा क्या डालूँ, छोड़ो, ये नहीं डाल। नहीं मम्मी डालो, सब डालते हैं आजकल, जो आपके में है वो डालो। मेरे बड़े बेटे ने कहा मुझे, तो मैं इनके ही डालती थी। योगा क्लास मतलब योगा जो पोजेज़ होते हैं वो डालती थी। ट्यूशन लेती हूँ, मैं एक ट्यूशन टीचर भी हूँ। 15-20 बच्चे हैं मेरे पास, तो उन्हें पढ़ाती हूँ, घर पर ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एनटीटी किया है तो मैंने कहा चलो बाहर नहीं सही स्कूल में तो अपने घर में ही इसका यूज़ करें। तो वो करती हूँ, मेरे 3 बैच चलते हैं, तो ऐसे ही तो उनके बच्चों के डालती थी वीडियोस वगैरह, पोयम या कुछ एक्टिविटी कराती थी अपने। मेरे ट्यूशन का नाम है दीपू की पाठशाला रखा है मैंने तो वो सब डालती थी। फिर देखा कि शॉर्ट्स वगैरह जो है उसमें सब डालते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी डालती हूँ। तो मैंने शॉर्ट्स डाला तो अच्छा लगा सबको, तो मैंने कहा चलो गाना जो है डालती हूँ, देखती हूँ कैसा है। नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने डालना क्या डाला, मतलब ऐसे वीडियो सिंपल ऐसे फ़ोन सामने रख के गाना गा के, तो उसमें भी अच्छे खासे व्यू आए, कमेंट्स आए अच्छे अच्छे। फिर मैंने कहा चलो और डालती हूँ, ऐसे अच्छा लगा। फिर इनके दोस्त हैं जो मेरे गुरुजी भी हैं, पंडित आदित्य झा, मुंबई में रहते हैं वो मेरे गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि आप म्यूज़िक के साथ गाइए, तो मैंने कहा मुझे तो आता ही नहीं है। तो वो बार बार मुझे कोई भी मैं ऐसे सिंपल सा डालूँ तो वो बार बार मुझे कहें कि आप म्यूज़िक के साथ डालिए ना। तो मुझे तो आता ही नहीं था कैसे करना क्या है। बोले 2 फ़ोन का चाहिए, तो मुझे नहीं आता, मैं डर के मारे गाना ही डालना बंद कर दी थी। फिर वो नवंबर में हमारे घर आए दिल्ली,
तो उन्होंने मुझे गाना सिखाया कि कैसे म्यूज़िक के साथ एक फ़ोन में म्यूज़िक बजेगा साउंड स्पीकर में और एक फ़ोन से आपका रिकॉर्ड होगा। तो उन्होंने मुझे सिखाया, तो फिर मैं म्यूज़िक के साथ गाने लगी, तो अच्छा लगने लगा, उसमें भी अच्छा रिस्पांस मिला। तो हम लोग 12-1 बजे तक ऐसे ही रात में भी गा रहे थे। उन्होंने मतलब मुझे सिखाया, 2-3 गाने रिकॉर्ड करके भी ले गए। फिर वापस जब वो गए तो एडिटिंग करके उसमें बढ़िया सा उन्होंने मुझे भेजा कि आप जो है ना इसे अपने चैनल पे डालो। तो मैंने डाल दिया, लग जा गले पहला गाना था मेरा म्यूज़िक के साथ। तो इतना अच्छा व्यूज़ आया, सब इतने अच्छे कमेंट्स आए, तो वो पढ़ के मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि पढ़ती थी ना तो बड़ा अच्छा लगता था। तो जो भी हैं गाने में मेरे जो कमेंट करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे आज इतने अच्छे कमेंट करते हैं, जिन्हें मैं पढ़ के बहुत मोटिवेट होती हूँ, अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा, अंदर से बहुत प्रोत्साहित होती हूँ। तो उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करने आज आई हूँ। और भी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी दिल से धन्यवाद। मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो मेरे वीडियोज़ को, मेरे व्लॉग्स को, शॉर्ट्स को देखते हैं और मुझे जो है कमेंट्स करके, फ़ोन पर करके कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रही हो, करो, अच्छा होगा, जो है देखना तुम्हारा अच्छा होगा, ये तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उन सभी जो है लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो है इतने अच्छे कमेंट्स, मुझे इतना मतलब पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे डाला और एक फिर थोड़ी देर बाद फिर देखा कि देखो कोई कमेंट्स तो नहीं किया, तो फिर देखती हूँ, फिर देखा तो फिर इतना अच्छा लगता है। फिर मैं रिप्लाई करती, पहले लाइक करती हूँ, फिर आराम से बैठ के रिप्लाई करती हूँ, या कभी जब टाइम मिला तो उसी समय रिप्लाई कर दिया। तो मेरा बड़ा वाला बेटा बोलता है मम्मी ये क्यों सबका रिप्लाई आप अभी तो थोड़े हैं, जब कभी ज़्यादा अगर हो गया मम्मी फ्यूचर में तो आप कैसे रिप्लाई करोगे सबका। तो मैंने कहा अरे बेटा करूँगी, जितना हो सकेगा करूँगी, क्योंकि आज के लाइफ में इतने बिज़ी शेड्यूल में लोग मेरे लिए 2 मिनट टाइम निकाल के लिख रहे हैं। तो मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, नॉर्मल सी लेडी हूँ, तो मैं नहीं लिख सकती उनके लिए कि मतलब उन्होंने मुझे इतना अच्छा मोटिवेट किया, तो मैं उनको थैंक्स भी नहीं लिख सकती, मतलब इतना टाइम नहीं, क्यों नहीं, इनके लिए तो मैं ज़रूर निकालूँगी, जिनके कमेंट्स से मैं अंदर से मतलब मजबूत होती हूँ कि नहीं अब और अच्छा करूँगी, तो और अच्छा करूँगी तो उन्हें और अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं उन सभी को धन्यवाद करती हूँ। और जो है कुछ सब्सक्राइबर कहते हैं कि आप लेट करती हो एक गाने के बाद दूसरे में, तो मैं ना सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, सुबह उठती हूँ 5:30 बजे, उसके बाद जो है योगा, मेरे जो हस्बैंड हैं वो योग गुरु हैं, तो अभी तो छुट्टी है फ़िलहाल, तो मैं भी जाती हूँ यहीं पास में पार्क में योगा करने। और जब छुट्टी नहीं रहती बच्चों की तो बस 5:30 बजे उठना, उनका लंच वंच बनाना, उनको देना, फिर वो 6:45-7 बजे चले जाते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो जाते हैं, तो वो भी 8:15 साढ़े 8 तक 8 बजे तक चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं फ़ोन देखती हूँ, ऐसे करके थोड़ा सा शॉर्ट्स 8 बजे तक डाल दिया जो बना के, मतलब उसी में से शॉर्ट्स बना के कभी टाइम मिला या संडे को तो बना के रख लेती हूँ ड्राफ्ट में। फिर जो है टाइम टू टाइम वही ज़रा सा टाइम मिला इनके जाने के बाद, या ट्यूशन में जो है 12 बजे से मेरा ट्यूशन चलता है काम वाम करने के बाद, तो उसमें टाइम मिला तो उसमें डाल दिया। फिर रात में खाना वाना बनाने के बाद बच्चों को अपने पढ़ाने के बाद, खिलाने के बाद उसमें टाइम मिला तो उसमें ऐसे करके डाल देती हूँ। तो क्या कहते हैं, यही सब मैं तो करती रहती हूँ। तो यही तो लेट इसीलिए हो जाता है थोड़ा सा मेरा भागम भाग, जानते हैं हाउसवाइफ का कैसा लाइफ होता है, तो इसलिए। लेकिन सैटरडे को और 2 फ़ोन की ज़रूरत होती है, तो ये सैटरडे को ही मिलते हैं या संडे को मिलते हैं, तो फिर मैं जो है उसमें सैटरडे को रात में 10 बजे जब बिल्डिंग में थोड़ी शांति हो जाती है, मैंने तो फिर मॉर्निंग में, संडे की मॉर्निंग में गाना गा के अपने बेटे को कहती हूँ चलो एडिटिंग कर दो तो वही मेरा करता है। 11 साल का है लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और फिर जो है ऐसे करने लगे, तो फिर अभी अप्रैल में मेरे यहाँ शादी थी, तो वहाँ गई, तो मैंने कहा किसी के यहाँ जाऊँ चाहे ना जाऊँ, मैं अपने गुरुजी के यहाँ तो ज़रूर जाऊँगी। तो उनके यहाँ गई, उन्होंने मुझे जो है माइक पे गाना सिखाया कि कैसे माइक पे भी आप माइक से गाओगे तो ज़्यादा अच्छी आपकी आवाज़ आएगी और सामने रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वीडियो बनता रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम वो 1:30 बजे रात में जो मैंने गाना डाला कि 1:30 बजे रात में अपने गुरुजी के साथ सीख रही थी, वो सच में 1:30 बजे रात का ही है। उसमें नींद भी आ रही थी क्योंकि शादी ब्याह में नींद भी नहीं पूरी हुई, लेकिन गुरुजी मुझे इतने अच्छे से सिखा रहे थे, तो
अगर नहीं वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो गाना गाया, वो उनको सीखा मैंने, तो उन्होंने बोला अच्छा सच में वो माइक के साथ गाने में अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप एक माइक ले लो। तो लेने का सोच रहे हैं हम लोग, तो इसी में अभी लेंगे तो फिर तो इसीलिए थोड़ा सा और लेट हो जा रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि शायद माइक के साथ गाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सबको पसंद आएगा। तो इसलिए तो मेरे गुरुजी हैं वो वहाँ से मुझे बताते रहते हैं और कि नहीं आए ऐसे करिए ऐसे गाइए, तो मैं उनको फॉलो करती रहती हूँ उनके सारे सजेशंस को। और जो है बस अब माइक अगर नहीं भी आया, थोड़ा लेट हो रहा है, पता कर रहे हैं कहाँ कैसे मिलेगा, तो मैं ऐसे भी ज़रूर डालूँगी। डालने का मतलब हफ्ते में जैसे सैटरडे को पहले गाती थी, डाल दिया रविवार को, उसके बाद एक गाना चुन लेती थी, फिर उसके बाद उसके साथ हफ्ते भर प्रयास करती रहती, रियाज़ करती रहती थी। इतना गाना तेज़ चला के, मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, तेज़ चला के गा रही हूँ, साथ में गा रही हूँ, तो बिल्डिंग वाले भी सोचने लगते थे कि अच्छा अब लगता है यही गाना गाएगी, तभी ये शिक्षा शुरू है गाना गाना। तो जो है ऐसे करके रियाज़ करती हूँ, उसी काम भी कर रही हूँ और साथ में म्यूज़िक के साथ मतलब जो स्पीकर में गाना चला के उसके साथ गा रही हूँ, कैसे कब पकड़ना है, कब छोड़ना है, कब ऊपर जाना है, ये सब। कभी मैंने म्यूज़िक सीखा तो है नहीं, तो ऐसे उसी के साथ ही गाती हूँ, कभी म्यूज़िक मैंने नहीं सीखा है। तो और ऐसे गा गा के बस बाथरूम सिंगर छोटे से ही, स्कूल में भी गाती थी, कुछ फंक्शन वगैरह होता था, या मामा की मेरी शादी हुई थी छोटे मामा की, तो कानपुर में भी ऐसे और ऑर्केस्ट्रा में भी गाया था। ऐसे यही सब छोटे छोटे में ही गाती थी, सब मोटिवेट करते थे गाओ गाओ, लेकिन ऐसा माहौल नहीं था मेरे मायके में कि गाना वाना का, तो इसलिए नहीं गा पाई। तो ऐसे ही अंदर बस गुनगुनाती रह गई। लेकिन अभी यूट्यूब के ज़रिए मेरा ये जो है मेरा जो मुझे ये पसंद है वो मेरा अब निकल रहा है, और आपके कमेंट्स के पढ़ के अंदर से और ज़्यादा मैं जो हूँ मतलब प्रोत्साहित हो रही हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि जो है आप डांस कर भी डाला करिए, मुझे डांस नहीं आता है, थोड़ा बहुत ऐसे से मटक लेती हूँ, हाँ ज़ीरो नहीं हूँ लेकिन कर लेती हूँ। लेकिन मुझे जब बोलते हैं ना कि अगला डांस आप कब डालेंगी, डांस का कब डालेंगी, तो मुझे लाइक करके मैं छोड़ देती हूँ कि क्या लिखूँ। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि डालूँगी जब अच्छा लगता है, शायद इसीलिए कह रहे हैं, तो अच्छे से तैयार होके डालूँगी। लेकिन पूरे दिन में तैयार होने का मौका ही नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसे ही रहती हूँ, बाल भी नहीं झाड़ती, बच्चों ट्यूशन वगैरह के चक्कर में, घर के काम के चक्कर में। तो इसलिए तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं डांस का भी ज़रूर डालूँगी। अभी 2-4 दिन पहले मेरे जो हैं कुछ सब्सक्राइबर मतलब जो है मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने उसमें से 2 लोगों ने बोला कि मैं आपको इनाम राशि देना चाहता हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो है वो कमेंट्स जो अच्छे करते हैं, मोटिवेट करने वाले, मुझे बढ़ावा देने वाले, वही जो है मेरे लिए सबसे बड़ी इनाम की राशि है। क्योंकि आज तक मुझे ऐसे करके कोई नहीं बोला। मैं इनको भी रात में पढ़ाती हूँ कि देखियो यो एना एना लिखलखिन कि ई छथिन। तो मैथिली में भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं मिथिलांचल के, तो वो मैथिली में ही लिखते हैं, तो मैं भी उनको मैथिली में ही जवाब देती हूँ। तो इनको भी पढ़ाती हूँ कि देखिए ई लिखलखिन कते सुंदर, हमें बड़ नीक लाग रहा है। तो कहलखिन नहीं सच में, पहले ये भी लगता था इनको कि थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कि क्या कर रही हो ये पागल जैसे, लेकिन अब मुझे सपोर्ट करते हैं। फिर मुझे थोड़ा लगता भी है कि हम लोग मिथिलांचल से हैं, मिथिलांचल में इतने बहुओं को छूट तो अभी शायद अब मिलने लगी है, लेकिन हर गांव का सबका अलग अलग होता है। तो मुझे लगता है कि लोग क्या सोचते होंगे कि ये क्या कर रही है ये लड़की, ऐसे देखो उसकी बहू ऐसे कर रही है। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर रही हो ना, तो करो, कोई बात नहीं, कोई नहीं कुछ बोलेगा, सब तुम्हें मोटिवेट करेगा। तो अब अंदर चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाहर से सारे ही बोलते हैं, जहाँ भी जाती हूँ जो मेरे वीडियोस देखते हैं तो वो बोलते हैं नहीं भाभी अच्छा कर रही हो, आप बहू अच्छा कर रही हो, या ये बड़ा अच्छा हंसाती हो सबको, अच्छा है बहुत बढ़िया। अब अंदर का तो नहीं पता, लेकिन वो बाहर से तो सारे लोग बोलते हैं। रोड पे भी जाती हूँ जैसे कहीं, तो जो देखते हैं अरे भाभी बड़ा अच्छा कर रही, तो बड़ा बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे मेरे साथ, ताकि जो है मुझे कोई वो नहीं है कि वहाँ पहुँचूँ या कहीं पहुँचूँ, इनके पास भी पहुँचूँ जैसे ये लोग हैं। बस ऐसे ही अच्छे कमेंट्स पढ़ के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखे,
ताकि जो है मैं ऐसे ही अपना करती रहूँ। और गाने वगैरह मैं सच में कभी कभी लेट हो जाता है तो मुझे भी लगता है कि लेट हो गया है, लेकिन जो है मैं डालती रहूँगी। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर डालूँगी। आज भी 2 हफ्ते से मैं एक ही गाने का रियाज़ कर रही हूँ। फिर लगता है कि चलो माइक मिल जाता तो थोड़ा मैं करती, लेकिन अभी शायद लेट लगेगा थोड़ा सा और। तब तक मैं ऐसे ही जैसे म्यूज़िक के साथ गाती थी तो वैसे ही गा के आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। और डांस का भी जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं डांस का भी ज़रूर डालूँगी, कभी अच्छे से अगर तैयार हुई तो इसलिए बस यही कहना चाह रही थी। और बहुत दिन मुझसे सोच रही थी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और लोग मुझे इतने अच्छे कमेंट करके मुझे जो है उत्साहित करते हैं कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद कहने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी। तो आप सभी लोग बस ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें, मेरा साथ दें, मेरे गाने को, मेरे शॉर्ट्स को या जो भी मैं बनाती हूँ उनको ऐसे ही बस मेरा साथ दे। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम राशि है। और क्या कहते हैं जो है सबसे बढ़िया जो है मेरे लिए यही सबसे बड़ा चीज़ है। लोग भी देखते हैं तो बोलते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस आप लोग बस मेरे ऐसे ही साथ बनाए रखें। मैं बस यही बोलने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि कैसे क्या बोलते। कभी मैंने बोला नहीं ऐसे सामने किसी के, तो मुझे अंदर से नर्वस भी लग रहा था। अभी जब मैं वीडियो भी बना रही थी ये थैंक्स वाला, तो मैं 2-4 बार क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा। फिर मैंने कहा चल दीपू जो भी है दिल में खुल के बोल दो, जिनको अच्छा लगेगा वो मुझे बोलेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा तो वो भी बोल दीजिएगा अगर नहीं अच्छा लगेगा तो बस इसलिए। तो आप लोग मेरे जितने भी मिथिलांचल के हैं सब्सक्राइबर, जितने भी मिथिलांचल से अलग के हैं, वो उन सब को दिल से धन्यवाद। मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी मौसी, मेरी बीच वाली बहन, ये सब कंटिन्यू रहते हैं। और मेरे और भी भाई हैं छोटे छोटे, वो लोग भी सारे देखते हैं। तो उन सब को, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 1042 मेरा चैनल मतलब सब्सक्राइबर्स हो गए, उन सब को दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही बनाए रखें मेरा साथ, मेरे लिए ही बहुत। तो एक बार और आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।